अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ अपने लिए। वैसे तो आज है ना छुट्टी का दिन है, आज सैटरडे है, सबकी छुट्टी है, लेकिन क्योंकि पापा आए हुए हैं ना तो पापा को सुबह चाय वगैरह देनी होती है, तो इसलिए मैं और हस्बैंड है ना सुबह सुबह ही उठ गए थे कि चलो थोड़ी देर बैठ के उनके साथ बातें भी कर लेंगे, फिर तो हम सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं और चाय भी पी लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ और बाहर तो है ना इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, दिन छोटे होते हैं, तो इसलिए ना इस टाइम पे 6:30 पौने 7 तक है ना बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। तो यहाँ पे चाय बन के हो गई है रेडी। अभी मैं चाय सर्व कर लूँगी और फिर हम सब बैठ के आराम से बातें करेंगे और चाय इंजॉय करेंगे। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी सीधे वॉशरूम, क्योंकि मुझे लगाना था अपने बालों में तेल। इतने ड्राई हो रहे हैं ना हेयर, सर्दियों में वैसे भी ना बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं और मेरे को है ना ऑयलिंग करने का टाइम बहुत कम मिलता है। टाइम क्या, मुझे याद ही नहीं रहता कि बालों में तेल भी लगाना है, इतना बिजी रहती हूँ मैं कामों में, बच्चों में। तो आज है ना बच्चे अभी सो रहे थे, सुबह जल्दी उठी गई थी, तो मैंने सोचा चलो टाइम का है ना फ़ायदा उठाते हैं और बालों में तेल लगा लेते हैं बढ़िया से। तो चाय वगैरह पी के ना स्वाविक को पापा ले आए थे पार्क में, और जब भी पापा आते हैं ना तो हम सबको योगा के सेशन वो ज़रूर देते हैं। उनको योगा करना ना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को तो इस टाइम उनको दिखता है कि बहुत सारे काम होते हैं, सुबह सुबह घर के नाश्ता वगैरह बनाना होता है, तो वो मुझे तो फोर्स नहीं करते हैं। लेकिन स्वाविक को और हस्बैंड को लेके आ गए थे पार्क में, और यहाँ पे स्वाविक को आज उन्होंने पूरा योगा सेशन दिया था। और स्वाविक भी है ना इन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करता है। बच्चे वैसे भी ना दादा दादी और नाना नानी के साथ है ना इस तरीके की एक्टिविटी बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग तो देखिए इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, फिर बच्चों का स्कूल वगैरह भी होता है। लेकिन आज छुट्टी भी थी तो उसने पूरा इंजॉय किया अपने दादू के साथ। और मैंने इस टाइम का फ़ायदा उठाया, क्योंकि सिया टिया सो रही थी तो और सब थे नीचे, तो मैंने फटाफट से घर की पूरी सफाई की, नहा धो के आई। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी अप्पे, जिसके लिए बैटर है ना मैंने मार्केट से ही मंगा लिया था ऑनलाइन। ये आईडी का डोसा इडली बैटर आता है और इससे ना अप्पे बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस इसी बैटर से मैं बना लूँगी। मैं प्रिपेयर घर पे बहुत ही कम करती हूँ, जो भी मुझे बनाना होता है ना डोसा इडली कुछ भी, तो मैं यही वाला बैटर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे फिर पापा नीचे गए थे और हस्बैंड भी नीचे गए हुए थे, तो वो लोग पपीता वगैरह ये सब ले आए थे, तो बस वही हस्बैंड अंदर देने के लिए आए थे। और यहाँ पे मैं सारी वेजीज़ को अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो मैं अप्पे में ना बहुत सारी वेजीज़ डालती हूँ, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, बीन्स, जो भी आपके पास हो ना सारी सब्जियाँ डाल दो, तो अप्पे ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी तो ये होते ही होते हैं। तो यहाँ पे सारी वेजीज़ को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, सबको मिक्स कर लूँगी बैटर में। इसमें बस नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डालती हूँ, बाकी कुछ नहीं डालती हूँ मसाले के तौर पे। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके अभी अप्पम स्टैंड में इसको बना लेंगे, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुए थे। तो जब तक ये अप्पे सिक रहे थे ना तब तक मैंने तैयारी कर ली थी चटनी की। तो पुदीना पापा लेके आए थे, तो पुदीना धनिया हरी मिर्च की मैंने चटनी भी बना के रेडी कर ली थी। तो पापा जब घर में होते हैं ना तो इन सब चीज़ों की बड़ा आसानी रहती है कि पापा जा जा के ये सब सब्जियां वगैरह लाते रहते हैं, नहीं तो हमें तो मोस्टली ऑनलाइन ही सब्जियों पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ये सब फ़ायदे होते हैं जब घर में कोई बड़ा होता है, नहीं तो ये सब काम है ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली मुझे तो घर में सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, तो मैं तो मोस्टली ऑनलाइन ही चीज़ों पर डिपेंड करती हूँ, क्योंकि अकेले इन सब चीज़ों को मैनेज करना ना, कि मार्केट जाओ, सब्जी लाओ, घर देखो, बच्चों को देखो, स्कूल बाहर का सब कुछ देखना मुझे खुद ही पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं। तो अकेले सब कुछ मैनेज करना ना कहीं बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है मेरे लिए। तो मैं मोस्टली ना ऑनलाइन ही चीज़ों पे डिपेंड रहती हूँ, लेकिन जब पापा होते हैं तो ये इन सब चीज़ों की बहुत मेरे को सहूलियत हो जाती है। तो बस यहाँ पे सबको नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा बेडरूम वगैरह सेट करने के लिए, क्योंकि बच्चे लेट उठे थे सियाटिया, तो बेड की जो बेडशीट वगैरह थी ना वो सब रह गई थी साफ़ करने के लिए। हालांकि मैंने सुबह झाड़ू वगैरह सब निकाल दी थी, तो और बेडशीट वगैरह अभी मैं क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद जब बेडशीट मैं झाड़ती हूँ ना तो नीचे कुछ ना कुछ तो देखिए गंदगी गिरी जाती है, क्योंकि बच्चे खाते पीते हैं बेड पे बैठ के। तो फिर फटाफट से ना मैंने एक बार अच्छे से पूरे घर में पोछा भी दोबारा से लगा दिया था। तो यहाँ
पे बस मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा रही हूँ, सारे रूम्स में अच्छे से लगा दिया था, फिर लिविंग रूम वगैरह में भी अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ नीचे गिराते रहते हैं। फिर अभी सबने ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया था और किचन में भी अभी काम हुआ था, बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हैं, तो वो सब भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर ये बैटर थोड़ा सा बच गया था, तो इसको मैंने इडली बनाने के लिए रख दिया था। इडली बना के रख दूँगी और जब मन करेगा तो इसकी फ्राइड इडली बना के रेडी कर लूँगी। तो बेटर है ना, ज़्यादा सा मंगाती हूँ तो मेरे 2 काम हो जाते हैं, अप्पे भी बन जाते हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो उसकी इडली बना के मैं रख देती हूँ, जिससे कि फ्राइड इडली बन जाती हैं, तो बच्चों को वो भी खाने में अच्छी लगती हैं। और ये वाला जो स्टैंड है ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझको दिया था इडली बनाने का अवन में, और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। फिर मैं सीधे आ गई थी, लंच बनाने की तैयारी करने लगी थी, और लंच में आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी गाजर मटर की सब्जी। तो ये सब सब्जियां पापा ही लेके आए हैं, तो बस बढ़िया बढ़िया ताज़ी ताज़ी सब्जियां आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बढ़िया से बना के भी पापा को खिला देते हैं, क्योंकि पापा गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली उनकी जो देख रेख है ना, वहाँ के हमारी जो ज़मीन के केयर टेकर हैं वही करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं पापा को बना बना के खिला पाते। उनके घर से जो आता है वही पापा खा लेते हैं। लेकिन जब पापा यहाँ पे आते हैं ना, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें उनको पसंद आती हैं, वो मोस्टली वही सब्जियाँ लेके आते हैं जो उनको खाने में पसंद है, तो मेरी कोशिश रहती है कि वो सब बना के उनको खिलाती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्स दाल बना ली थी, और साथ में ये बंद गोभी और गाजर आलू की सब्जी बना ली थी, और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और ये है आज की हमारी लंच की थाली। और उसके बाद बच्चे लगे थे लंच करने के बाद दादू के साथ खेलने, और यहाँ पे दादू से सिया देखिए कैसे मेकअप करा रही है। तो आजकल बच्चों की ना बिल्कुल मौज आई हुई है, दादू के साथ खेलने को मिल रहा है खूब, नहीं तो मैं तो डांट वाट के थोड़ी देर बाद सुला देती हूँ कि भैया सो जाओ, अब थोड़ी देर हमें भी रेस्ट करने दो। लेकिन पापा जब से आए ना, तब से बच्चों का सोने का तो ना एकदम से रूटीन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस वो खेलने में ही लगे रहते हैं। तो अभी मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। मैं ना थोड़ी देर के लिए जाके लेट गई थी, क्योंकि बच्चे तो पापा के साथ खेल रहे थे, काम कुछ था नहीं, सबने लंच वगैरह कर ही लिया था, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लेट ही लेते हैं। और लेटे लेटे कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला, और फिर 1 घंटे बाद मेरी आँख खुली, तो अभी बाहर आके मैंने पानी पिया है। और यहाँ टिया ने ना अपना जीन्स गीला कर लिया था, तो बस वही मैं चेंज कर दूँगी। तो बच्चों का ये लगा ही रहता है, इतने ज़्यादा कपड़े ये लोग निकालते हैं ना दिन भर में, कि बस मैं परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बस उसके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, और अभी सनसेट भी होने लगा था धीरे धीरे, लेकिन अभी चाय पीने का ना टाइम नहीं था, किसी का मन भी नहीं कर रहा था। तो पापा सुबह जो पपीता लाए थे ना, तो मैंने सोचा चलो वही कट करके दे देते हैं, तो वही मैं कट कर रही हूँ। साथ साथ है ना, मैंने कपड़े वॉश करने के लिए भी लगा रखे हैं, क्योंकि सुबह आज मुझे को टाइम ही नहीं मिला कपड़े धोने लगाने के लिए। एक तो सबका है ना नहाने का टाइम अलग अलग है, छुट्टी वाले दिन है ना कोई लेट नहाता है, मैं तो बहुत जल्दी नहा लेती हूँ, पापा भी लेट नहाए थे, हस्बैंड भी लेट नहाए थे, तो कपड़े फिर जब तक सबके नहीं होते ना, तब तक मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। इसलिए अभी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, साथ में ये पपाया कट करके सबको दे दूंगी, क्योंकि अभी किसी का भी चाय पीने का मन नहीं है। तो सबने आराम से बैठ के पपाया वगैरह एंजॉय किया, बातें की खूब सारी, और अभी मैं आ गई हूँ लंच के जो बर्तन वगैरह थे उन्हें वॉश करने के लिए। तो बस यही सब काम मेरे चलते रहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है अकेले ये सब मैनेज करना, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे यहाँ मेड वगैरह कोई नहीं है, सारे काम सुबह से शाम के घर के मुझी को करने पड़ते हैं, साथ में लंच ब्रेकफास्ट डिनर और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों का साथ है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई घर पे आया होता है ना, तो इन सब कामों को करने में मज़ा भी आता है। किसने किया ये? किसने फेंका इतना सारा पानी? किसने फेंका ये? किसने फेंका टिया ये? किसने फेंका? आपने फेंका? आपको बुखार है और आप पानी में खेल रहे हो हैं? देख तो मैं रही हूँ तुमने क्या किया है। रख दो, चलो अब अंदर चलो, फिसल जाओगे सब। साबुन का पानी कर दिया नीचे। खांसी हो रही है ना? चलो अंदर चलो। अरे मुझे कपड़े सुखाने, अंदर चलो। तो ये वाला सीन है ना, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, बच्चे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैलाते रहते हैं। तो ये पूरी बैल्कनी में ना ये साबुन वाला पानी गिरा के आ गए थे, तो मैंने पहले बैल्कनी अच्छे से क्लीन की, नहीं तो यही लोग फिसलते रहते। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी चाय बनाने के लिए, और दूध है ना आज शाम को आया था, तो दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ में मैंने आलू मंगाए थे, आलू ख़त्म हो गए थे, तो वो भी स्टोर करके मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर बस शाम की चाय बन के रेडी है, अभी आराम से बैठ के ये चाय पियेंगे। और जब से मैंने ये वाला स्नैक्स
वाला ये ट्रे लिया है ना, तब से मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है। सारी चीज़ें इसमें मैं लगा के रख देती हूँ और एक साथ ले जाती हूँ ना, तो सबको जो भी उनकी चॉइस की चीज़ है वो मिल जाती है, नहीं तो फिर अलग अलग कटोरियों में लगा के लेके जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सबने चाय पी ली थी और देखिए रात को ना बाहर इतना सुंदर लगता है ना, इस टाइम पे इतना बढ़िया व्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे और बच्चे देख रहे हैं टीवी आराम से बैठ के, साथ में खाना पीना उनका चलता रहता है। तो जब तक सब चाय वगैरह पी के फ्री हुए ना, तब तक ये कपड़े भी धुल चुके थे। तो बस मैं आ गई हूँ बैल्कनी में कपड़े सुखाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इनको यहीं पे डाल दूँगी, थोड़ा सा इनको हवा लग जाएगी ना, तो फिर कपड़ों में स्मेल नहीं आती है। उसके बाद मैं स्टैंड उठा के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि रात में कपड़े बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी तो सब जग रहे हैं, अभी डिनर वगैरह करेंगे, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे ना फिर सारे कपड़े इधर उधर कर देते हैं, इनको स्टैंड को इधर उधर हिला हिला के। तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर ही डाल देती हूँ कपड़े, जिससे कि थोड़ी हवा में सूख जाए और इनमें स्मेल ना आए। और उसके बाद रात में मैं अंदर स्टैंड रख दूंगी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सब सुखा दिए थे। उसके बाद शाम की दिया बाती का टाइम हो जाता है। तो बस अभी मैं कर लूँगी शाम की पूजा। और इस टाइम पे है ना, मैं किचन में, बेडरूम में, मेन एंट्रेंस पे, सब पे है ना अगरबत्ती या धूप बत्ती लगा देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ना एक अच्छी सी फ्रेगनेंस भी रहती है घर में और एक पॉजिटिविटी भी रहती है। तो ये मेरी शाम को ज़रूर आदत है। और उसके बाद है ना, पापा डिनर में बहुत ही हल्का खाते हैं, ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था क्या बनाऊँ, तो वो उनको है ना मटर का बहुत शौक है, उन्हें मटर बहुत पसंद है। तो वो बोले तुम ऐसा करो, सारी सब्जियां डाल के ना पुलाव बना लो, तहरी जैसा बना लो। तो बस मैंने सारी सब्जियां कट कर ली थी, गाजर, आलू, मटर, प्याज वगैरह, और अच्छे से यहाँ पे मैं तहरी बना के रेडी कर दूँगी। और रात में ना वैसे भी ना बहुत लाइट खाना खाते हैं वो, हैवी खाना नहीं खाते। तो राजमा छोले ये सब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनको जो भी हल्का बना के दे दो, तोरई, लौकी, तहरी वगैरह, तो वो आराम से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने तहरी छौंक के कर दी थी रेडी, और बहुत ही टेस्टी तहरी बन के रेडी हुई थी। और ठंडों के टाइम पे ना इस टाइप के खाना रात में गरम गरम खाओ ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है और लाइट भी होता है। तो जी यहाँ पे बनके रेडी है सबकी फेवरेट ठंडों वाली मटर वाली तहरी, जिसमें गाजर, आलू सब कुछ डला हुआ है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस अभी मैं पापा और हस्बैंड को सबसे पहले सर्व करूँगी गर्मा गर्म, और इसमें डालूँगी ऊपर से ढेर सारा घी, क्योंकि घी के बिना ना तहरी का कोई स्वाद नहीं आता है। तो रात के टाइम कोई दही वगैरह तो लेता नहीं है, इसलिए मैंने अच्छे से इसमें घी मिक्स कर दिया था और साथ में अचार वगैरह दे दिया था। और पापड़ भी सबने मना कर दिया था, तो पापड़ भी मैंने नहीं भूने थे, बस अचार और घी के साथ ये वाली तहरी इंजॉय की थी सबने। तो सबको सर्व करने के बाद मैंने अपनी थाली भी लगा ली थी। और चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मज़े से बैठ के डिनर इंजॉय करेंगे और आपसे मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।